अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ विद मुदस्सिर। आज हम दुनिया के मुख्तलिफ निज़ामों में से राइज निज़ाम सोशलिज़म के ऊपर बात करने वाले हैं, जो रूस, चाइना और दीगर ममालिक के अंदर राइज है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसकी तारीख क्या है और इसके बुनियादी उसूल, इसके ऊपर बात करेंगे। सोशलिज़म ऐसा निज़ाम है जिसमें पैदावारी वसाइल को इज्तिमाई मलकियत में लेकर दौलत की तकसीम में सामान्य तरीके से की जाती है। इसकी तारीख की बात करें तो बाद लोगों का ये ख्याल है कि इस नज़रिए को 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने पेश किया, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसकी तारीख का मुताला जब किया जाता है तो मालूम होता है कि ये नज़रिया सबसे पहले अफलातून ने 347 कबल मसीह के अंदर इस नज़रिए को पेश किया और इसने इज्तिमाई मलकियत का तस्वुर दिया। इसका कहना था कि माशरे के अंदर जो आला तबके हैं, ऐसी जमहूरी हुकूमत कायम की जाए कि जिससे माशरे के आला तबका जो है उससे दौलत को मसावाना तरीके से इज्तिमाई मलकियत में लेकर उसको मसावाना तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये नज़रिया उस वक़्त कामयाब ना हो सका। उसकी वजह यह है कि इसके अपने शागिर्द अरस्तु ने इसकी सख्त मुखालफत की। उसने कहा कि किसी भी तरीके से इनफरादी हकूक को ख़त्म कर देना, जब्त कर लेना, ये हिकमत के भी खिलाफ है, मुसलहत के भी खिलाफ है और कौमी मुफाद के भी खिलाफ है। लिहाजा इसकी सख्त मुखालफत की वजह से इसका ये नज़रिया जो है उस वक़्त काबिल कबूल ना हुआ। लेकिन वक़्त गुजरता गया, 6वीं सदी ईसवी के अंदर इस नज़रिए को फिर एक दफ़ा ईरान के शायरी मुज़दक ने अपनाया। इस बात को अब्दुल करीम शहरस्तानी ने अल मिलल वन नहल के अंदर तहरीर किया कि उस मुज़दक नामी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले बादशाह नौशेरवां के वालिद शाह कबाद की दौरे हुकूमत में इज्तिमाई मलकियत का नारा बुलंद किया और इनफरादी मलकियत के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की। जब इसने नारा लगाया तो इसने दलील दी। इसने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी फसाद हो रहे हैं, जितनी खूनरेजियां हो रही हैं, जितनी मुखालफतें हो रही हैं, वो औरत और दौलत की वजह से हो रही हैं। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को निकाल कर, इनफरादी मलकियत से निकाल कर इज्तिमाई मलकियत में दे देना चाहिए, जिससे ये निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो सकता है। लिहाजा इसने ये दावा किया कि हम जो है इनफरादी मलकियत को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। जिस माल पर जितना माल है वो हर इंसान के लिए और तमाम औरतें जो हैं तमाम मर्दों के लिए जायज़ और हलाल हैं। इसने ये नज़रिया जब दिया, इसने दलील दी कि औरत और दौलत अल्लाह की मिलक हैं। जिस तरह दूसरी इंसानी कायनात के अंदर चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की मिलक हैं, जैसे आग, हवा और घास अल्लाह की मिलक है, इस तरह औरत और दौलत भी अल्लाह की मिलक है। जिस तरह वो इज्तिमाई मलकियत में हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, इसी तरह हर शख्स जो है इन दोनों से भी जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। और जब इसका निफाज हुआ, ईरान के अंदर जो है एक फहाशी और बेहयाई का सैलाब उमड़ आया। खाना जंगी जो है वो शुरू हो गई, जिसका इख्तिताम जो है इसके बेटे शाह कबाद के बेटे नौशेरवां आदिल ने जो है वो किया। इसके बाद इस नज़रिए को चंद नाम नेहाद मुसलमानों यानी जंदीकों और मुल्हिदों ने जो है वो अपनाया और उन्होंने दुनिया का ये नज़रिया दिया कि दुनिया के अंदर जितनी भी दौलत है, जितना भी माल है, वो इज्तिमाई मलकियत के अंदर है। और इसके ऊपर उन्होंने दलील देते हुए कहा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की वफात हुई तो इनकी जितनी भी मलकियत थी वो इनकी औलाद के अंदर जो है वो इज्तिमाई तौर पर जो है वो तकसीम कर दी गई। लिहाजा इनफरादी हक जो है किसी शख्स को हासिल नहीं है। जितना भी माल है उसके अंदर इज्तिमाई मलकियत होगी, जो चीज़ जो चाहे वो चीज़ हासिल कर सकता है। अगर कोई चीज़ कोई शख्स इनफरादी मलकियत में लेकर दूसरे को ना दे तो वो जुल्म करता है। लिहाजा उससे अपना हक जो है वो छीन कर भी जो है वो ले लेना चाहिए। इसी बात को उस वक़्त के उलमा ने इसका रद्द भी किया, जिनमें से एक मशहूर नाम जो है शेख अबू शकूर अस्सालमी का है, जिन्होंने अपनी किताब तमहीद फी बयान तौहीद के अंदर इस बात को नकल किया, फिर इसका रद्द किया और फरमाया कि जो शख्स ऐसा नजरिया रखे वो शख्स जो है वो काफिर है। इसके ऊपर कुफर का फतवा दिया। अलगर्ज वक़्त गुजरता गया
اور इस नजरिए को मानने वाले चाहने वाले पैदा होते रहे। आखिर 19वीं सदी के अंदर कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक किताब तहरीर की, जिसमें इस नजरिए को एक नया रंग दिया और 1845 में इस किताब को शाया किया। जो अफलातून का नजरिया था वो जुज़ई नौइयत का था। वो माशरे के कुछ खास अफराद के ऊपर, जो जागीरदार थे, मालदार थे, सरमायादार थे, उनके ऊपर नाफिज होता था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसी नजरिए को तमाम माशरे के अफराद के ऊपर लागू कर दिया। इस तरह पहली दफा 1917 के अंदर जार की हुकूमत का तख्ता उलट कर इश्तराकी लीडर लेनिन ने इसकी बुनियाद रखी और इसके 4 बुनियादी जो उसूल थे वो बयान किए गए। इश्तराकियत के बुनियादी उसूलों में से पहला उसूल इज्तिमाई मलकियत है। इज्तिमाई मलकियत से मुराद ये है कि पैदावारी वसाइल जितने भी हैं वो हुकूमत के अंडर होंगे। इसके ऊपर किसी इनफरादी शख्स की जागीरदारी नहीं होगी, इजारादारी नहीं होगी। यानी जितने भी पैदावारी वसाइल हैं हुकूमत के पास होंगे। यानी जितनी कारखाने हैं, दुकानें हैं, वो तमाम अशिया, फैक्ट्रियां जितने जहां से वसाइल पैदावार हासिल होती है, पैसा ज़र मुबादला हासिल होता है, वो तमाम वसाइल जो हैं हुकूमत के अंडर में होंगे। और जितने वहां के लोग हैं हुकूमत के तहत उसके मुलाजिम होंगे और हुकूमत उसे उसकी उजरत के हिसाब से और उसकी मेहनत के हिसाब से उसे उजरत जो है वो देगी। जाती अशिया, जो मलकियत की अशिया हैं वो तो जाती हो सकती हैं, लेकिन दुकानें, फैक्ट्रियां, कारखाने जो हैं वो किसी भी इनफरादी शख्स के पास उसकी मलकियत में नहीं हो सकते, बल्कि वो वहां पर एक लेबर के तौर पर ही काम करेंगे। और दूसरा जो असूल दिया वो मनसूबा बंदी। ये असूल से मुराद ये है कि हुकूमत मनसूबा बंदी करेगी कि किस चीज की माशी जरूरत है और किस चीज के ऊपर जो है कितनी पैदावार आनी चाहिए, कितनी लगेगी, कितनी जरूरत है, कब बननी है, कैसे बननी है, उसके तहत जो है हुकूमत मनसूबा बंदी करेगी और उस मनसूबा बंदी के तहत ही जो है वो चीज खरीदी जाएगी या उसकी पैदावार हासिल की जाएगी। तीसरा जो इसका असूल है वो इज्तिमाई मुफाद है। इस असूल के तहत ये बात मद्देनजर रखी गई कि जितने पहले निज़ाम थे, जागीरदाराना निज़ाम था या दूसरे निज़ाम थे, उनमें तमाम माशी सरगर्मियां इनफरादी शख्सियत के हाथ में होती हैं। लिहाजा अब जो है इनफरादी शख्सियत के हाथ में नहीं बल्कि हुकूमत के हाथ में होंगी और हुकूमत जो है कोई भी काम करने से पहले देखेगी कि इज्तिमाई मुफाद किस चीज के अंदर है, ज्यादा लोग किस तरफ हैं, तो ज्यादा लोगों को सामने रखते हुए, इज्तिमाई मुफाद को सामने रखते हुए वो फैसला जो है वो करेगी और उसी के ऊपर जो है वो मुफाद को सामने रख के काम करेगी। फिर है चौथा जी, आमदनी की मुनसिफाना तकसीम। इश्तराकियत के अंदर इस चीज को भी सामने रखा गया कि जितने पहले निजाम है उसमें जो है वो दौलत है मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन्होंने दावा किया कि हमारे इस असूलों के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर जो इश्तराकियत के निज़ाम के अंदर जो है वो तमाम लोगों के साथ मसावी सलूक किया जाएगा और दौलत की जो तकसीम है मुनसिफाना होगी, अमीर और गरीब का तफावुत नहीं किया जाएगा। ये दावा तो बहरहाल किया गया था लेकिन इसके ऊपर अमल ना हो सका। हर दौर के अंदर जो तकसीम है पैसे की वो कम और ज्यादा, तनख्वाहें कम और ज्यादा जो है वो होती रही। तो ये थे इश्तराकियत के 4 उसूल: इज्तिमाई मलकियत, मनसूबा बंदी, इज्तिमाई मुफाद और मुनसिफाना तकसीम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी बात को डिस्कस करेंगे कि इश्तराकियत की इजाजत इस्लाम देता है, इस्लाम का इससे क्या तफावुत है या तकाबुल क्या है, और लामा इकबाल जो हैं इसके मुतालिक क्या उनका नजरिया है। ये तमाम तफसील के साथ हम बात करेंगे। और ये जो 4 असूल इसने दिए, क्या ये इंसानियत के हक के अंदर है, अवाम के हक के अंदर है या अवाम के मुखालिफ हैं, किस तरह उनके ऊपर जुल्म जबर हो रहा है इस असूलों के तहत, इसके ऊपर भी मजीद जो है अगली वीडियो में बात करेंगे।